मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी दवाई। भाजपा चुप इसलिए है कि उनके गढ़ में उनके मंत्री हैं, या उनको बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है, या उनके खिलाफ FIR करना चाहिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब सेना कोई कार्रवाई करती है तो उसके साथ भारत का एक एक व्यक्ति का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और भारत का एक एक व्यक्ति सेना के पराक्रम को सैल्यूट करती है। और हम आपको बता दें, जिस तरह भारत में पहली बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का या सेना के दो विंग का, उसमें कर्नल सोफिया के एक एक शब्द को पूरे देश की जनता ने सराहा। किस तरह कर्नल सोफिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर जाकर के नस्तानाबूद कर दिया उन आतंकवादी के अड्डे को, उसके बाद कई एयरबेस को पूरे देश ने सलाम किया। लेकिन देखिए, यहां भी राजनीति आ गई। सबसे पहले जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें तो शर्म आना चाहिए था। जिस तरह देश उस समय जिस स्थिति से गुजर रहा था, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए था, ना कि उन पर किसी तरह का कटाक्ष जिसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपको बता दें, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लेते हुए उस मंत्री पर FIR करने की बात की। FIR में भी कमी हुई तो कहा कि नहीं, आप इसमें कम धारा लगाएं और धारा लगाकर भेजिए। देखिए, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया क्योंकि कर्नल सोफिया के मजबूत इरादे, बुलंद इरादे से पूरा भारत ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में बीजेपी के नेताओं पर जनता काफी आक्रोशित है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो कर्नल सोफिया को मुस्लिम तक बता दिया, जबकि सेना का कोई भी जवान हो, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो एक भारतीय है। इस पर भी राजनीति साफ होने लगी। यानी कि देखें, कोई भी अपने तरीके से राजनीति कर वोट बैंक को खुश करने में लगा हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस का तो कुछ कहना नहीं है, वो कब क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी तो बीजेपी का विरोध करेगी, और जब बीजेपी बोलेगी तो कांग्रेस का विरोध करेगी। लेकिन जो भी हो, जितना दुख पूरे भारत के लोगों को पहुंचा है, दरभंगा की जनता ने कहा कर्नल सोफिया भारत की बेटी है और उस पर हम किसी तरह का टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर इसे बीजेपी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा के लोग। में किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है और देश के लोग उनको अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये तो देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी हो रहा है। ऐसे लोगों पर जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार का सख्त से सख्त कानून होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वैसे दंडित किया जाए, वैसे बंदे को चिन्हित किया जाए जो ऐसे लोगों पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जो कर्नल सोफिया अपने देश के सपोर्ट में पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किए हैं और उनके ऊपर जो समाजवादी पार्टी के लोग जो गलत आरोप लगा रहे हैं या गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि अगले बार से किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर गलत टिप्पणी करने से बचे लोग और उससे कुछ सीख मिले। ऐसा सजा होनी चाहिए उनको। बीजेपी नेता ने उसके पर आपत्ति जो शब्द का इस्तेमाल किया है, जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी हैं जो मार के गए हैं, उनकी बहनों को उनकी बहन से उनको मरवाया गया। ये कहाँ तक सही था? ठीक है। और ये देश की जो बेटी है सोफिया, ये उन्होंने उनकी सरकार ने उसको प्रेजेंट किया है, जिन्होंने लिस्ट किया उसको। ठीक है। इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक मंत्री पद पर है, उनको समझना चाहिए कि इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कितना घातक हो सकता है। भाजपा चुप इसलिए है कि उनके गढ़ में उनके मंत्री हैं, या उनको बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है, या उनके खिलाफ FIR करना चाहिए, या FIR करने से पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए।
कि ऐसे मंत्रियों या ऐसे उनके कार्यकर्ता है जो भाजपा की टीम में है, भाजपा ने रखा है। अगर भाजपा बोलती है कि सबका साथ सबका विकास है तो उन्होंने अब तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? तो बर्खास्त करने चाहिए। बर्खास्त करके अगर उनको बर्खास्त करेंगे ना तो आने वाले जो समय होगा और भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी है वो इस तरह का शब्द का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। बढ़िया मुद्दा रहेगा इस बार। सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जिताएंगे तो मोदी है क्या? हाँ, मुद्दा रखेंगे मोदी को जिताने को। आतंकवादी का कोई भी अगर संरक्षण दे रहा है तो ये गलत है। हमारा देश आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। शांति और अमन चैन हमारे देश में बना रहना चाहिए। दुश्मन चाहे देश के बाहर हो चाहे हमारे देश के अंदर हो, दुश्मन दुश्मन है। इस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करे, जनता सुरक्षित रहे, हमारी सरकार अच्छा चले, देश विदेश में हमारे देश का नाम हो, यही हम चाहते हैं। देखिए, जो देश के लिए लड़ रहा है इस पर राजनीतिक टिप्पणी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी बहुत गलत है। इससे मनोबल टूटता है। हर चीज़ में राजनीति, हमारा देश सेना हमारे देश की रक्षा करती है, तो रक्षा करता है तो सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। देश के लिए की है, इसमें मुसलमान और हिंदू की क्या बात है? बस और क्या, ये इत्तेफाक है मुसलमान है लेकिन देश के लिए न की है वो। इसलिए इस पर इस तरीके का जो बयान आया है वो कोई ये नहीं है। तरीके का बयान ये देखे कि मुसलमान है यार, इस पर भी बहुत सारा टिप्पणी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग किए हैं, तो जो नहीं होना चाहिए। इसने देश के लिए इस किया है, जो देश के लिए आन और शान बान की बात है। हाँ, हम लोग को तो रखा नॉलेज भी नहीं है जो बात है, मगर गाँव में हम लोग अभी तक नहीं आए, हम लोग गए भी नहीं है। मुझे कहा बोले दूर हम लोग नहीं गए, अंदर अभी नहीं आया। वैसे हम लोग को तो उतना नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो लोग को तो कागज़ दे दिए हुए। आप देखिए पार्टी के द्वारा जो कहा गया है, कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनके ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया, क्यों किया गया? मतलब वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक आर्मी पर्सन है। भाजपा को मतलब आर्मी के जो होंगे वो ऑफिसर होंगे वो एक्शन लेंगे ना, मतलब जो भाजपा के जो भी हो, जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। और क्या गलत है तभी तो वो तो सरकार का मैटर है कि क्यों नहीं कर रहा है। जो पाकिस्तान को मार गिराया वो बिल्कुल सही हुआ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। को समाजवादी पार्टी को मैं नहीं जानता, वो मुसलमान है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये देश के लिए समर्पित सोफिया जी का योगदान है। इसमें कोई भी देशभक्त जो होगा वो सोफिया जी के साथ है। ये गलत धारणा है, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, गलत काम किए। सोफिया जी देश के लिए जो उन्होंने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में, जो आज तक किसी ने नहीं किया, उनका योगदान सराहनीय है। एकदम गलत है उनका आरोप, गलत आरोप एकदम गलत है। जो मोदी जी ने कर दिया या देश के जितने सेना ने कर दिया, सेना पर प्रश्न उठाने का काम जो भी करते हैं वो देश के लिए गद्दार हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए। भाजपा इस मामले में चुप है तो गलत है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। सत्ता वो चला रहे हैं, उनसे गलती होगी तो उस पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा कर रही है भाजपा? उनके पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी को चाहिए, शाह जी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, तो जो भी देशभक्त सेना है उसका विरोध करे, जो देश के लिए समर्पित है उस पर कड़ाई से एक्शन हो, उस गद्दार को देश से निकाला दिया जाए और उस पर जो देश विरोधी कानून है उसको लागू करके जेल में डाला जाए। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं।
गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।